आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ लोड के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, पहला टाइप है जो लोड का, वो है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड पॉइंट लोड क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक बीम है, ये बीम है, आर ए आर बी इसमें सपोर्ट लग रहे हैं, और एक ये डब्लू का लोड लग रहा है जो इसी पॉइंट पर लग रहा है कि एक पॉइंट पर कंसंट्रेट है। ठीक है ना? तो इफ अ लोड इज इफ अ लोड इज concentrated at a single point. Such load are known as point load. Point load. ठीक है ना? तो अगर एक बिंदु पर, जैसे मान लीजिए, इसे अगर एक और पॉइंट ले लें जहाँ पर एक लोड लग रहा है, मान लीजिए ये, इसे मान लेते W1, इसे मान लेते W2, और एक और लग रहा है यहाँ पर, मान लिया W3। तो ये सारे जो लोड है, ठीक है ना, ये सभी सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेट है। इन सभी को हम क्या कहेंगे? पॉइंट लोड कहेंगे। इन सभी को हम क्या कहेंगे? पॉइंट लोड कहेंगे। ठीक है। दूसरा आता है इसमें, सेकंड वन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूडीएल। शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है यूडीएल। अब जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि एक लोड है, ठीक है, एक लोड है जो यूनिफॉर्मली का मतलब है कि देखिए, यहाँ पर एक ये लोड है, ये सारे जो लोड है ये सभी डब्लू के हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी क्या है? इक्वल है। तो जब डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब यूनिफॉर्म है। ठीक है। और ये यूनिफॉर्म, जैसे मान लीजिए एक बीम है, एक बीम ले लिया आपने, ठीक है। अब एक बीम ले लिया, अगर मान लीजिए इसमें ब्रिक रखते, तो एक ये ब्रिक रख दी मैंने, ठीक है, एक ये ब्रिक रख दी, एक ये ब्रिक रख दी, एक ये ब्रिक रख दी। ये सभी ब्रिक का भार बराबर है और ये समान दूरी पर है। ठीक है। इन ईंटों के भार बराबर और समान दूरी पर है। ठीक है। तो इनके द्वारा इस बीम पर जो लोड लगाया जाएगा वो यूनिफॉर्मली इस बीम पे लग रहा है। तो इस तरीके के लोड को कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है। तो यहाँ पर जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बीम। तो यहाँ पर हो जाएगा लोड, इफ द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ लोड इज distributed if load is distributed uniformly throughout the beam throughout the beam if the load is uniformly distributed throughout the beam, such load are known as uniformly distributed fault। ठीक है। अब इसमें एक चीज समझते हैं, किसी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करा जाता है। देखिए, एक इस बीम की लेंथ एल है, इस बीम की लेंथ क्या है? एल। तो देखिए, ये जो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ये एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। ये किसकी तरह दिख रहा है? रेक्टेंगल। और एक रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस यूडीएल, ये जो यूडीएल है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है, इसका जो टोटल लोड हो जाएगा, इसका कौन सा लोड? टोटल लोड।
टोटल लोड इज इक्वल टू हो जाएगा जो ये लोड लग रहा है और ये जितनी दूरी पे लग रहा है, ये लोड एल दूरी पे लग रहा है तो टोटल लोड हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एल। ठीक है, अब इसे हम पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बीम हो गई और ये सपोर्ट हो गया, ए पॉइंट पे लग रहा था आर ए और बी पॉइंट पे लग रहा है आर बी। तो ये टोटल लोड आया है डब्ल्यू इंटू एल का, ये इसमें बीचों बीच पे लग रखा होगा, यहाँ बीचों बीच। और ये लोड है डब्ल्यू इंटू एल का, और ये लग कहाँ से रहा होगा, ये जिसे बीम की लेंथ एल थी तो ये इसके हाफ से लग रहा होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी एल बाई टू, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एल बाई, ये हमने यूडल किस में कन्वर्ट कर दिया, पॉइंट लोड में। ठीक है, उसी तरीके से लास्ट लोड आता है, थर्ड लोड आता है, इसे कहते हैं यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं यू वी एल, यू वी एल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लोड जो है यूनिफॉर्मली बेरिंग, जैसे मान लीजिए बीम है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था ब्रिक का, अगर हम एक ब्रिक यहाँ रख दें, ये एक ब्रिक रख दी मैंने, ठीक है, एक ब्रिक यहाँ, यहाँ पर दो ब्रिक रखते हैं, उसके बाद हमने कितनी ब्रिक रख दी, तीन, उसके बाद हमने कितनी ब्रिक रख दी, चार, चार ईंटें रख, इसी तरीके से ईंटें की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर डब्ल्यू है या 2W या 3W या 4W इसी तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। तो लोड जो है वो बीम में थ्रू आउट वेरी कर रहा है, फ्रॉम जीरो से लेकर डब्ल्यू तक। ठीक है, तो यहाँ पर लोड जो है वो वेरी कर रहा है, तो और वेरी कैसे कर रहा है, वेरी यूनिफॉर्मली कर रहा है, वेरी कैसे कर रहा है, यूनिफॉर्मली, एक जैसा। ठीक है, ऐसे लोड को कहते हैं यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड यूवीएल। तो यहाँ पर क्या है समझते हैं, जैसे इस पॉइंट पर अगर लेफ्ट कॉर्नर पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर मान लेते हैं आर ए लग रहा है और यहाँ पर लग रहा है आर बी। ठीक है, और ये लोड हम दिखा देते हैं, यहाँ मैक्सिमम लोड इसमें पता रहता है डब्ल्यू का, और बीम की लेंथ एल, यहाँ पर जीरो है, वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता यहाँ पर कितना हो गया डब्ल्यू, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, और ये यूनिफॉर्मली वेरी कर। तो इफ लोड इज uniformly vary throughout the beam, such load are known as uniformly varying loads। ठीक है, अब इस यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को हम पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ये देखने में जैसे इससे पहले यूडियल दिखा था वो रेक्टेंगल का दिख रहा था, ये देखने में एक ट्रायंगल के शेप का है। ठीक है, किस शेप का है, ट्रायंगल का। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर उसी तरीके से टोटल लोड जो हो जाएगा इस यूडियल का, टोटल लोड वो हो जाएगा हाफ डब्ल्यू, ये लोड है और लेंथ कितनी है एल, डब्ल्यू इंटू कितना हो जाएगा एल। ठीक है, अब इसमें समझते हैं, जब इसे हम यहाँ पर बनाएंगे ऐसे, ये हो गया आर बी और यहाँ पे क्या लग रहा है आर ए, टोटल लोड है हाफ डब्ल्यू इंटू एल का, ये लगा दिया यहाँ पर, ये है डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक है,
अब ये जो लोड लग रहा है ये बीचों बीच नहीं लग रहा है, क्योंकि बीचों बीच नहीं लगेगा क्यों? क्योंकि अगर इसमें देखेंगे यहाँ पर इसके एक तरफ अगर हम देखेंगे लोड ज़्यादा है और एक तरफ क्या है कम, तो जिधर मैक्सिमम लोड है उस तरफ लोड की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए जो टोटल लोड है वो शिफ्ट रहेगा उसकी तरफ। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो कम होगी, वो कम कितनी होगी? L/3 होगी। और जहाँ से लोड कम है, मतलब ज़ीरो से वेरी कर रहा है, तो जहाँ पर कम है लोड, उस तरफ से जो टोटल लोड की दूरी होगी वो ज़्यादा होगी, वो होगी 2L/, कितनी होगी? 3। ये डिस्टेंस है। यहाँ L/2 L/2 नहीं होगा, यहाँ पर L/3 और क्या होगा? 2L/। ये 3 लोड के बारे में हमने इस लेक्चर में डिस्कस करा, पॉइंट लोड, यूडीएल एंड यूवीए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। थैंक यू।